देखो कैसे करेंगे ये। तो एन ऑफ नाइट कितना आ जाएगा, 20 गिवन है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट लव टू स्टडी इन बोथ आवर्स, और एन ऑफ डी यूनियन एन का मतलब है ये कितना गिवन है, ये 65। आप देख लीजिए जिस तरह से क्वेश्चन है इसका मतलब यही है। और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एन ऑफ डी यूनियन एन इज इक्वल टू एन ऑफ डी नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन डेज प्लस एन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन नाइट माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन एन। डेज में भी पढ़ते हैं और नाइट में भी पढ़ते हैं, ऐसे कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे 65 इज इक्वल टू 50 प्लस 20 माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन एन, इस तरह से। तो अब आप देख सकते हो कि एन ऑफ डी इंटरसेक्शन एन कितना आ जाएगा, 70 माइनस 65, तो ये 5 आंसर आ जाएगा। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है consider a set A, consider a set A is equal to 1 2 3 4 up to 1000, इस तरह से 1000 फुल स्टॉप। number of elements, number of elements, number of elements in the set A, the set A such that it is divisible by either 2 or 5। आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। सर बताओ कितना आंसर मिला। देखो क्या करेंगे इसका आंसर है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 600 आएगा। हाँ सर 600 ही आ रहा है। 600 आएगा, है ना। ये क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सच दैट इट इज डिविजिबल बाय आइदर 2 और 5। तो देखो 2 के टाइप के नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2 के टाइप के नंबर होंगे। देखो इसमें 2 4 6 और यहाँ पे 1000 तक जाएगा। सो एन ऑफ 2 के टाइप के नंबर कितने हो जाएंगे, 1000 को 2 से डिवाइड करें तो 500 आ जाएगा। इन द सेम वे 5 के टाइप के नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो 5 से डिजिटल है, वो क्या है 5 10 15 और कहां तक जाएगा 1000। तो n ऑफ 5k की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5k 5 से डिवाइड कर दो तो ये 200 आ जाएगा। इन द सेम वे यदि हम कहें कि ऐसे नंबर जो 2 से भी डिजिटल है और 5 से भी डिजिटल है, 2 और 5 दोनों से डिजिटल है, मतलब ये क्या हो जाएगा n ऑफ 10k। n ऑफ 10k 10k वाले नंबर कितने होंगे, ये देखो जिस इस तरह से हमने जो यहाँ बनाया है, ऐसे 10k के नंबर्स कौन कौन से होंगे। 10k बिलोंग करेगा कौन कौन सा, 10 20 कहाँ तक जाएगा 1000 तक। तो n ऑफ 10k 10 से डिजिटल हो जाए, ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो ये आ जाएगा 100। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो, तो n ऑफ 2 से डिविजिबल प्लस n ऑफ 5 से डिविजिबल माइनस n ऑफ 2 इंटरसेक्शन 5, मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल, मतलब n ऑफ 10k 5k and 2k। तो ये हमें चाहिए ऐसे नंबर जो या तो 2 से डिविजिबल हो जाए
या 5 से या दोनों से, इस तरह से। तो ये कितना हो जाए, n of 2 is 500 plus n of 5 is 200 minus 2 intersection 5, तो ये कितना है 100। तो आंसर देखो ध्यान से, ये 600 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ आए? राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी इंटीजर्स between 1 and 1000 ब्रैकेट में लिखो बोथ इंक्लूसिव, both inclusive, do not share a common factor, do not share a common factor with 1000 आंसर है how many integer between this do not share a common factor with 1000। आंसर करो, आंसर इट। इसका जो आंसर है, आंसर आ रहा है वो है 400 इंटीजर, 400 आंसर आ रहा है। आंसर इज 400, है ना। देखते हैं ये कैसे आता है। अच्छा एक बात बताओ, 1000 के जो फैक्टर्स होंगे इसको लिख सकते हैं, 1000 को लिखा जा सकता है 10 to power 3 या 2 की पावर 3 एंड 5 to power 3। तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कि ना तो 2 फैक्टर होना चाहिए ना 5 फैक्टर्स। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, वेरी सिमिलर टू द अर्लियर वन, कि 2 के टाइप के नंबर कौन कौन से हैं जो 2 से डिजिल है, 2 4 6, ऐसे ही 1000, है ना। एंड 5 के टाइप के नंबर कौन कौन से हैं, तो ये आ जाएगा 5 10 15 और कहां तक 1000 तक जाएगा, इस तरह से। तो अभी हम लोगों ने देखा था n ऑफ 2 के यूनियन 5 के, जिसको हम आइदर 2 से डिजिल हो या 5 से डिजिल हो, ऐसे कितने नंबर हैं। तो देखो अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने लिखा था आइदर 2 और 5, तो ये कितना आ रहा था 600 आ रहा था, है ना। तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 600 है। मतलब 600 नंबर ऐसे हैं 1 से 1000 के बीच में जो या तो 2 से डिजिल है या 5 से या दोनों से डिजिल है। डिजिल बाय divisible by either 2 or 5 और बोथ यू कैन से, ठीक है। तो 600 ऐसे हैं, तो कहने का मतलब है कि 600 नंबर ऐसे होंगे जो 1000 के साथ कॉमन फैक्टर को शेयर करेंगे, 2 या 5 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसे नंबर जो कॉमन फैक्टर शेयर ना करें, डू नॉट शेयर अ कॉमन फैक्टर विद दिस। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन जो आएगा वो 1000 में से ये 600 हटा देंगे जिनमें कॉमन फैक्टर शेयर्स हो रहे हैं।
तो ये कितना हो जाएगा 400 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? देखो ध्यान से क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। एक क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है ना, वो एनसीआर आपको पढ़ाया नहीं है तो, बट ऐसा सोचो कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो नई थ्योरी पे बेस्ड होते हैं, तो उस समय आप किस तरह से डील करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, लिखो द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ncn x to the power n, where n belongs to whole number w, and the number of distinct terms in 1 plus x to the power n is number of distinct term in this are n plus 1, इतने टर्म्स हैं। hence find the number of different terms in the expansion of 1 plus x to the power 150 plus 1 plus x squared to the power 100 plus 1 plus x cubed to the power 90। आंसर इट। और इस थ्योरी को अप्लाई करो, इस एक्सपेंशन को अप्लाई करो। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये कि एनसीआर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तो हम लोग सीख चुके हैं, है ना। और इस 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये गिवन है, तो इसको अप्लाई करो। ऐसा सोचो कि बिल्कुल नई थ्योरी है तुम्हारे लिए, तो किस तरह से इसको डील करेंगे। ठीक है, आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर जो आ रहा है दैट इज आंसर 208 आएगा। इधर अवनी बच्चा मिला क्या? गौरव, शनि, तो यहाँ पे कैसे करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इनका एक्सपेंशन जो है, आप इन एक्सपेंशन का को किस तरह से देखते हो कि 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे nc0, मतलब इसमें ये x की पावर 0 वाला टर्म होगा। इसमें जो टर्म आएगा बेसिकली इससे हमें मतलब नहीं, हमें नंबर ऑफ टर्म से मतलब है, और उसमें ये देखना है कि टर्म में क्या क्या मिलेगा। तो x की पावर, इसको इक्वल रखने से अच्छा है कि आप इसको ऐसे लिखो, इसमें x की पावर 0 वाला टर्म मिलेगा, x की पावर 1 वाला, x की पावर 2, और ऐसे कहां तक जाएगा x की पावर n तक। लेकिन इसमें है n का वैल्यू 150, तो यहाँ पे x की पावर 150 लिख देते हैं, और ये n हटा के लिख देते हैं 150, ऐसा। ठीक है। अच्छा, यदि हम वन करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 100 की बात करें, तो इसमें कौन कौन सा टर्म मिलेगा, है ना। लेट्स कॉल दिस सेट बी ए, इसको ए सेट बना देते हैं, चलेगा, इसका नाम ए रख देते हैं।
एक सेट बी, तो इसमें कौन कौन से टर्म मिलेगा? देखो इसमें x की जगह एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की पावर 0 करेंगे तो मतलब ये 0 ही होगा। फिर एक्स स्क्वायर की पावर 1 करेंगे तो ये मिलेगा x की पावर 2, फिर x की पावर 4, और कहाँ तक जाएगा? देखो x की पावर, एक्स स्क्वायर की पावर 100 करेंगे तो x की पावर 200 हो जाएगा, है ना? ये सेट बी बना देते हैं। इन द सेम वे 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 90 कर देते हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? देखो x की पावर 0, x की पावर 3, x की पावर 6, और कहाँ तक जाएगा? x की पावर 270, ऐसा। और कॉल दिस बी सेट